हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 5 है एंड ये लास्ट टॉपिक है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का, दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इसमें जो है मैं फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की मीनिंग एंड साथ में जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो जो है आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो है मैंने बहुत ही सिंपल वे में सारे फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में नोट्स मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से जो है आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो आप जो है लॉन्ग टर्म असेट्स या फिर प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हो। तो ऐसी कैपिटल जो आप लंबे समय तक यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हो, जिसको हम जल्दी से विड्रॉ नहीं करते, इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, ऐसी कैपिटल हमारी क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल होती है। आइए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देख लेते हैं हम। इसमें जो है मैंने टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है ये सारे फैक्टर्स, ठीक है। एंड आपका जो सेकेंड कॉलम है वो है मोर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पे? लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला फैक्टर हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। तो अगर जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कंपनी, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है मशीन्स वगैरह खरीदनी होंगी, लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स्ड असेट्स वगैरह आपको ज़्यादा लेने होंगे, जगह भी आपको ज़्यादा चाहिए फॉर establishing your machineries and all। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। वहीं हम बात करें ट्रेडिंग कंपनी, मतलब कि वो कंपनी जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग में डील करती हैं, तो ऐसी कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये क्या करेंगी, ये जो है सिर्फ गुड्स को खरीद के स्टॉक करेंगी, स्टोर करेंगी एंड देन वापस से ये बेच देंगी। तो इनको जो है ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए होता। सेकेंड फैक्टर है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, अगर आप स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, एक तो कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब आपका होता है कि आप जो है ज्यादातर मशीन्स वगैरह यूज कर रहे हो, एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि आपके यहाँ मशीन्स कम एंड लेबर ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सा ये बात समझ सकते हो कि अगर कैपिटल इंटेंसिव हम यूज कर रहे हैं टेक्निक तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, एंड अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं टेक्निक तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो आप तो जानते हो टाइम टू टाइम जो है ना टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड होती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कि अगर जो है आपको ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, हाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, उस केस में आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही है जल्दी जल्दी, वहाँ पर क्या है, आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आप एक्सपेंशन कर सकते हो, कुछ नई चीज स्टैब्लिश कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी। एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई भी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं नजर आ रहे हैं तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना। तो अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना चाहते हो, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, उस केस में जो है आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते उस केस में आपको कम फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। तो आप सबसे पहले ये समझो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस क्या है, कि जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप जो है फंड्स रेज कर ले रहे हो, दिस इज नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि जब आपको पैसे की जरूरत है तब आपके पास पैसे आ जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट है लीजिंग फैसिलिटी। तो लीजिंग फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि लीज पर आपने किसी के असेट ले लिए हैं, उन असेट को जो है आप यूज कर रहे हो, आपको वो असेट खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ साल तक आपने उनके असेट्स यूज किए एंड फिर उनको वापस से आपने हैंड ओवर कर दिया, उसके बदले में कुछ कुछ आप पेमेंट कर रहे हो उनको, राइट। तो अगर आपको फाइनेंस इजीली नहीं मिल रहा है या फिर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है,
उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर जो है आपको फाइनेंस इजीली मिल जा रहा है और लीजिंग फैसिलिटी भी मिल जा रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो असेट आपको खरीदना ही नहीं है अगर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो। और अगर फाइनेंस अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है, आपको जो है पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, आप जो है लोन पर या ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पर कुछ डाउन पेमेंट करके अगर आप उन असेट्स को अवेल कर ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स या फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, इसका मतलब तो आप जानते ही हो कि दो लोग मिलकर के, दो या दो से अधिक कंपनीज मिलकर के जॉइंटली जो है कोई भी वर्क परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन लो है या फिर जॉइंट वेंचर अच्छा नहीं है, लो लेवल है इसका, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने जॉइंट वेंचर नहीं किया या फिर जॉइंट वेंचर आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप ही को वो सारे असेट्स अवेलेबल करने हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है अगर कोलैबोरेशन नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अच्छा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर अच्छा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आखिर वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल जो है करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज होता है, मींस एक्सेस ऑफ करेंट असेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला आपसे पूछ ले। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो दो तरह से वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है ग्रॉस, दूसरा होता है नेट। तो ग्रॉस का मतलब होता है सारे करेंट असेट्स, इसमें हम जो है सिर्फ करेंट असेट्स को टोटल करके लिख देते हैं, इसमें से करेंट लाइबिलिटीज हम माइनस नहीं करते ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। लेकिन नेट का तो मतलब जानते हो कुछ ना कुछ माइनस करना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करेंट असेट्स में से हम करेंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं। करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, तो ये जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस सिचुएशन में होगा, जब आपकी करेंट लाइबिलिटी ज्यादा है एंड आपके पास करेंट असेट्स कम है। तो अगर नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, अगर आपका नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास जो है लिक्विड फॉर्म में पैसे अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपके करेंट असेट्स कम हैं और करेंट लाइबिलिटीज ज्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसमें जो है वैसे ही मैंने सेम फॉर्मेट पे इसको भी बनाया है, कुछ फैक्टर्स मेंशन्ड हैं एंड मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है या फिर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो आप यहाँ पर देख लो, वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो है छोटी छोटी पेमेंट्स लगातार करते रहना है, जैसे रॉ मटेरियल्स आपको अरेंज करना है, आपको क्या करना है, लेबर्स को पैसे देने हैं ऐसा वेजेस। तो इस तरीके से जो आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस देखो तो लगातार लगते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है एंड ट्रेडिंग कंसर्न में आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो ऑब्वियसली अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एंड अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस साइकिल। तो बूम पीरियड चल रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं मार्केट में, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी हमारी बहुत ही अच्छी कंडीशन है, तो हमारा बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। तो अगर बिजनेस अच्छे से चलेगा, हमारी चीज़ें बिकेंगी, तो हमें वापस से अपनी चीज़ें बनानी होंगी, वापस से जो है वो प्रोसेस हमें, वो साइकिल हमें रिपीट करना होगा। तो लगातार जो है हमें मार्केट में बने रहने के लिए हमें प्रोडक्शन करना होगा एंड वापस से जो है चीज़ें मार्केट में बेचनी होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। एंड अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, मतलब कि आपके गुड्स मार्केट में ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए।
नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। तो अगर पीक सीजन है, मतलब कि मान लो जैसे रेनी सीजन है एंड आपका बिजनेस जो है रेनकोट एंड अम्ब्रेला का ही, मतलब वो आपके लिए पीक सीजन हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आपका अम्ब्रेला का बिजनेस है, रेनकोट का बिजनेस है, तो बाकी रेनी सीजन के अलावा जो है बाकी जो सीजन्स हैं वो आपके लिए लीन सीजन्स हुए, उसमें जो है ज्यादा आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो जब प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है तो आप ज्यादा बनाओगे भी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स। तो अगर जो है आप अपने कस्टमर्स को सामान उधार बेच रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ फंड्स अपने पास रखने पड़ेंगे ना, ताकि अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप जो है उन पैसों से अपना काम कर पाओगे। तो अगर आप क्रेडिट बेसिस पे काम कर रहे हो, आप जो है अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन वहीं पर देखो कि जो आपके कस्टमर्स हैं, आप जो है उन्हें सिर्फ कैश के बेसिस पे सामान बेच रहे हो, मतलब कि आप पैसे लेकर के आओ, उधार नहीं देंगे हम, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तो जो भी आप बेचोगे सामान, उसके लिए आपके पास कैश पेमेंट तुरंत तुरंत आती रहेगी। तो जब कैश इनफ्लो हो रहा है, अच्छे से कैश फ्लो है, ऐसी सिचुएशन में आपको अलग से कैपिटल अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स। तो अगर जो है आप अपने सप्लायर्स को पैसे दे करके सामान खरीद रहे हो, उस सिचुएशन में पैसे आपके पास होने चाहिए ना। अगर आप कैश बेसिस पे परचेज कर रहे हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि आप उनको पेमेंट कर रहे हो। एंड अगर जो है आपके सप्लायर्स आपको उधार सामान बेच दे रहे हैं, अगर आप उनसे क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए कि जब पैसा आएगा तब हम उनको पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में जहां पे प्राइस राइज हो ही रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। एंड जहां पर प्राइस राइज नहीं हो रहा है, डिफ्लेशन मीन जस्ट आपका इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, तो जब चीजों की प्राइस जो है कम होती नजर आ रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि आप, ये वो पीरियड होता है जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया एंड जो है आपके पैसे रियलाइज हो गए डेटर्स से, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा जो आपका पैसा लगा रॉ मटेरियल परचेज करने में, फिर जो है आपने क्या किया, उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर जो है आपके फिनिश्ड गुड्स बने, उसके बाद जो है आपने क्या किया, उधार सामान बेच दिया, आप के डेटर्स ने आपको बिल लिख करके दिया, ठीक है, हो सकता है डेटर्स अराइज हो गया, उन्होंने आपको बिल लिख करके दिया, एंड देन फिर कैश रियलाइज हुआ। तो अगर इस तरीके से आपका लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। बट आप यहाँ पर ये देखो कि अगर आपने रॉ मटेरियल लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स बन गए, आपने कैश सेल्स कर दी, तो ये आपका शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। तो शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल में आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की। तो अगर जो है ज्यादा समय लगता है रॉ मटेरियल मंगाने में, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है एंड जहां से भी आप ऑर्डर कर रहे हो रॉ मटेरियल, वहां से आने में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो आपको पहले से ही स्टॉक मेंटेन करके अपने पास रखना होगा, जिसके लिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। लेकिन अगर जो है रॉ मटेरियल कम टाइम में अवेलेबल हो जा रहा है तो आपको स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो अगर आने वाले समय में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आपको दिख रहे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको लो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ढेर सारे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कॉम्पिटिटर्स अगर ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कॉम्पिटिटर्स कम है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कंपटीशन कम है तो कम वर्किंग कैपिटल। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिव साइकिल। तो आपकी अगर प्रोडक्टिव साइकिल लॉन्ग है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए,
अगर प्रोडक्टिव साइकिल शॉर्ट है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।